जब भी किसी जीव के भीतर का पर्दा थोड़ा सा उठता है और वह ऐसी बात कह देता है जो बाहर की धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाती, तब संसार उसे सहन नहीं कर पाता। एक फकीर के पास एक शिष्य बार बार आकर कहने लगा कि खुदा मर गया है। पहली बार कहा तो लोगों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दूसरी बार फिर वही बात कही, तब भी उसे निकाल दिया गया। तीसरी बार फिर आकर बोला कि खुदा सचमुच मर गया है। उस समय तक कट्टरपंथी लोग जा चुके थे। फकीर ने तब कहा, हाँ, खुदा मर गया है। लोग चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि पहले तो आपने इसे मूर्ख कहकर बाहर निकाल दिया, अब स्वयं वही बात क्यों कह रहे हैं? फकीर ने समझाया कि दुनियादारों का खुदा मन है। जब मन वश में आ गया तभी वह खुदा मर गया। फकीरों का खुदा न कभी पैदा हुआ है और न कभी मरता है। यहीं से रूहानियत का असली भेद खुलता है। जब तक मन को ही ईश्वर मान लिया जाता है, तब तक जीव कर्मकांड, मजहब, पाखंड और बाहरी आडंबरों में उलझा रहता है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि असली बंधन बाहर नहीं, भीतर है, और असली मुक्ति भी बाहर की पूजा पाठ से नहीं, भीतर की यात्रा से होती है। मन वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। जब तक मन का शासन है, तब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाती। ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रलय के समय ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। महाप्रलय में भंवर गुफा तक सब कुछ ढह जाता है, लेकिन सचखंड वह देश है जहां न प्रलय होता है और न महाप्रलय। वही मूल स्थान है, वही आत्मा का घर है। परंतु जीव यह सब भूल चुका है। वह यही मान बैठा है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, वही उत्पन्न करता है और वही नाश करता है। इसी भूल में संसार भटक रहा है। सतगुरु बताते हैं कि आत्मा न ब्रह्म का अंश है और न पार ब्रह्म का। आत्मा सतपुरुष का अंश है। ब्रह्म तो केवल इस त्रिलोकी का स्वामी है। इसी कारण संसार के सभी मत मतांतर, सभी मजहब और कर्मकांड त्रिलोकी तक ही सीमित है। वे आत्मा को उसके असली देश तक नहीं ले जा सकते। त्रिलोकी के पार का मार्ग केवल सद्गुरु ही बताते हैं। हे हृदय, तो ही आदि सुनाऊं, जीव सुरती की संधि लखाऊं। यह वाणी संकेत देती है कि सचखंड संपूर्ण सृष्टि का मूल है। वहीं से आत्मा आई है, वहीं से चेतन सत्ता की धारा निकली है। परंतु आत्मा जब काल के देश में आई तो उसने 5 तत्वों का कोट पहन लिया। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का पिंजरा बन गया। इस पिंजरे में आत्मा को बंद कर दिया गया और मन को उसका चौकीदार बना दिया गया। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीवंश वही अंतर्जामी जो और सतगुरु समझाते हैं कि त्रिलोकी के पार चौथा लोक है, जिसे सतलोक, सतनाम और सचखंड कहा जाता है। उस स्थान का स्वामी स्वयं सतपुरुष है। आत्मा उसी सतपुरुष रूपी महासागर की बूंद है, परंतु बूंद को यह बोध नहीं कि वह समुद्र का अंश है। उसने स्वयं को अलग मान लिया है। यही अज्ञान है, यही बंधन है। जब आत्मा सतलोक से नीचे उतरती है तो पहले भंवर गुफा के देश में पहुंचती है। उस अवस्था में उसे अपने मूल स्वरूप की झलक मिलती है। हिंदू महात्मा उसे सोहम कहते हैं और मुसलमान फकीर अनाहु। दोनों का अर्थ एक ही है। जो तू है वही मैं हूं। उस क्षण आत्मा समझती है कि वह किसी और की बनाई हुई नहीं, बल्कि स्वयं सतपुरुष का अंश है। लेकिन काल के देश में आते ही आत्मा यह सब भूल जाती है। मन उसे बाहर की ओर मोड़ देता है। इंद्रियां भेड़ों की तरह हैं और मन उनका चरवाहा है। आत्मा भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा बनकर रहने लगती है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह शेर है। वह स्वयं को भेड़ मान लेती है। एक शेरनी का बच्चा भेड़ों में पल गया, बड़ा हुआ, घास चरने लगा। एक दिन एक शेर ने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ों के बीच घूम रहा है। उसे नदी किनारे ले गया, जल में प्रतिबिंब दिखाया, गर्जना सिखाया। जैसे ही वह गर्जा, भेड़ें भाग गईं। उसी क्षण उसे याद आया कि वह शेर है। यही दशा आत्मा की है।
सद्गुरु वही शेर हैं जो आत्मा को उसका स्वरूप दिखाते हैं। मन ब्रह्म का नियत किया हुआ द्वारपाल है। उसका काम ही यही है कि आत्मा को भीतर न जाने दे। इसलिए संसार में इतने धंधे, इतने आकर्षण, इतने संबंध, इतने बंधन बना दिए गए ताकि जीव उलझा रहे और उसे अपने मालिक की याद न आए। पिंड प्रधान बसे तन माही, कर्ता ने काया उपजाई। सतगुरु बताते हैं कि यदि कोई शत्रु है तो वह बाहर नहीं, भीतर है मन। यही मन कामनाएं उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके पीछे पीछे चलती है। आत्मा इन दोनों के अधीन होकर कर्म करती रहती है और कर्मों का फल भोगती रहती है। इसी को जन्म मरण का चक्र कहते हैं। संत संसार में इसीलिए आते हैं कि आत्मा को इस पिंजरे से मुक्त कर सकें। उनका कोई और प्रयोजन नहीं होता। वे कहते हैं अपनी जाति, अपने मजहब, अपने कर्म कांड में रहो, पर भीतर का द्वार खोलो। भीतर जाकर देखो कि तुम कौन हो। बाहर की पहचान झूठी है, भीतर की पहचान सच्ची है। हमारी आत्मा सतनाम का अंश है, लेकिन काल के देश में आकर वह भूल गई है। उसने तन मन को ही सब कुछ मान लिया है। सद्गुरु दया करके उसे जगाने आते हैं, परंतु मन इतना प्रबल है कि सद्गुरु की शिक्षा की ओर भी ध्यान नहीं जाने देता। कर्ता ने काया रची, झुक झुक जग विस्तार। सार दियो बिसराय के, घर घर करत पुकार। यह पुकार हर युग में होती है। हर युग में सद्गुरु आते हैं। हर युग में आत्मा को याद दिलाया जाता है कि उसका घर कहीं और है, परंतु जीव बाहर की माया में इतना उलझा रहता है कि भीतर जाने का साहस नहीं करता। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर काल के देश में आ जाती है, तब उसके ऊपर कर्मों का जाल कस दिया जाता है। यही कर्म वह डोर है जिससे जीव को बांध कर रखा गया है। कर्म के बिना कोई शरीर नहीं और शरीर के बिना कर्म नहीं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। कोई राजा बनता है, कोई रंक, कोई धनी होता है, कोई दीन। यह सब किसी की कृपा या किसी के अन्याय से नहीं, अपने ही कर्मों के कारण होता है। सद्गुरु समझाते हैं कि यह कर्मों का नियम अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से यह सृष्टि बनी है उसी दिन से कर्मों का कानून लागू हो गया है। युग बदलते हैं, देह बदलती है, संसार बदलता है, पर कर्मों का नियम कभी नहीं बदलता। आर्षि मुनि, अवतार, देवता, मनुष्य सब इसके अधीन हैं। कोई भी इससे बाहर नहीं है। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बची नहीं कोई जागा। यह कर्मों का भूत पूरे संसार को लगा हुआ है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कर्म न हो। कीट पतंग से लेकर ब्रह्म की चोटी तक सब जीव कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। स्वर्ग हो या बैकुंठ, वहां भी कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं होता। केवल भोग बदल जाता है, बंधन नहीं टूट। सद्गुरु बताते हैं कि काल स्वयं आत्मा को उत्पन्न करने वाला नहीं है। वह आत्मा का स्वामी भी नहीं है। उसने बड़ी तपस्या करके सतनाम से आत्माएं मांगी और उन्हें अपने राज्य में ले आया। फिर तन और मन का पिंजरा बनाकर आत्मा को उसमें कैद कर दिया। मन को उसका चौकीदार बना दिया गया ताकि आत्मा कभी अपने मूल देश की ओर ध्यान न कर सके। काया बिना कर्म नहीं हुई, कर्म बिना माया नहीं सोई। यह एक ऐसा जाल है जिसमें एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं चलता। कर्म से शरीर मिलता है और शरीर से कर्म होते हैं। यही कारण है कि जीव जन्म जन्मांतरों तक इसी चक्र में घूमता रहता है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी ऊपर, कभी नीचे। उसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। एक समय ऐसा आता है जब जीव अपने कर्मों के कारण दुखी हो जाता है। तब वह ईश्वर को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, समय को दोष देता है। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि न ईश्वर दोषी है न समय। जो बोया है वही काटना पड़ता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अन्न किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाएं। बिना भोगे भागे नहीं। कर्म गति अति बलवंत। यह कर्मों की गति
अत्यंत प्रबल है, चाहे कोई माने या न माने, इससे बच नहीं सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मैं अंधा क्यों हूं। 100 जन्मों का हिसाब देखने पर भी कोई ऐसा कर्म नहीं मिला। तब उससे और पीछे देखने को कहा गया। 100 से भी पहले के जन्म का कर्म सामने आया, तब समझ में आया कि कर्मों का लेखा कितना सूक्ष्म और गूढ़ है। सद्गुरु बताते हैं कि जीव पर असंख्य बंधन पड़े हुए हैं। धन का मोह, परिवार का मोह, मान बढ़ाई का मोह, शरीर की चिंता, इंद्रियों के भोग, ये सब बंधन है। इन्हीं में बंध कर जीव कर्म करता रहता है। मृत्यु के समय इन्हीं कर्मों का हिसाब होता है और उसी अनुसार अगला शरीर मिलता है। 84 से निकरी न पावे, बार बार वही माहीन समावे। यह संसार 84 लाख योनियों का कैद खाना है। पुण्य कर्म किए तो स्वर्ग मिल गया, पाप किए तो नरक मिल गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। स्वर्ग और नरक भी इसी जेल के अलग अलग कमरे हैं। वहां से लौटकर फिर यहीं आना पड़ता है। काल अपने दायरे के भक्तों को स्वर्ग, बैकुंठ और अस्थाई मुक्ति भी दे देता है, लेकिन सदा की मुक्ति उसके पास नहीं है। सदा की मुक्ति केवल सद्गुरु के पास है, क्योंकि सद्गुरु काल के दायरे से बाहर से आते हैं। वे जीव को उसी देश में ले जाते हैं जहां से वह आया है। काल कर्म सिर ऊपरे, झुक झुक फिरत बेहाल। युगों युगों से जीव काल और कर्म के चक्र में बेहाल घूम रहा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी ऊंच, कभी नीच। यह सब कर्मों का खेल है। मन एक मदारी की तरह आत्मा को नचाता रहता है। जब पुण्य कर्म आते हैं तो सुख मिलता है, जब पाप कर्म आते हैं तो दुख मिलता है। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। सतगुरु दया करके बताते हैं कि इस जाल से निकलने का कोई उपाय कर्म करने से नहीं है। कर्म करने से केवल और कर्म बनते हैं। कर्म काटने का एक ही उपाय है, भीतर जाना। भीतर जाकर आत्मा को मन और कर्म से ऊपर उठाना। यह कार्य केवल सद्गुरु की कृपा से होता है। जब तक जीव बाहर भटकता रहेगा तब तक कर्मों का हिसाब चलता रहेगा। जब भीतर का द्वार खुलता है तभी यह चक्र टूटता है। यही सतगुरु का मार्ग है, यही सच्ची भक्ति है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है और कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब मृत्यु सामने खड़ी होती है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, नहीं अचानक घटने वाली घटना है। वह समय पर आती है और अपना काम करके चली जाती है। जैसे पका हुआ फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जो मरता है वह शरीर है, जो बदलता है वह वस्त्र है। आत्मा तो सदा की यात्री है, जो एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण कर लेती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। लेकिन यह परिवर्तन सहज नहीं होता। मृत्यु के समय आत्मा को गहरा कष्ट सहना पड़ता है। सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु के समय पांचों तत्व अपना अपना अधिकार मांगते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिलना चाहता है, जल तत्व जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। जब ये तत्व शरीर से अलग होने लगते हैं तब असहनीय पीड़ा होती है। काया छूट जीव अकुलाए। जैसे कछुआ अंग समेटे जाए, उस समय मन अत्यंत चंचल हो जाता है। उसे संसार की हर वह वस्तु याद आती है जिससे मोह जुड़ा होता है। धन, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, वह सब कुछ पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन समय हाथ से निकल चुका होता है। शरीर शिथिल हो जाता है, आंखें स्थिर होने लगती हैं, वाणी रुक जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि मृत्यु के समय वही स्मृति साथ जाती है जो जीवन भर मन में बसाई गई होती है। जिसने धन को पूजा उसे धन याद आता है। जिसने परिवार को सब कुछ माना उसे परिवार दिखता है। जिसने सद्गुरु को हृदय में बसाया उसे सद्गुरु दिखाई देते हैं। अंत काले जो सुमिरन करे सोई गति को प्राप्त हुए। मृत्यु के समय आत्मा अकेली होती है, कोई साथ नहीं जाता। न पत्नी,
न पुत्र, न धन, न वैभव, केवल कर्म और मन साथ जाते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु जीवन रहते चेतावनी देते हैं, अभी संभल जाओ, अभी सुमिरन करो, अभी भीतर का रास्ता पकड़ो। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा सबसे पहले आंखों के पीछे सिमटती है। वही स्थान है जहां से स्वप्न दिखाई देते हैं और जहां ध्यान टिकाया जाता है। साधारण जीव को उस समय घोर अंधकार दिखाई देता है। भय, घबराहट और असमंजस की अवस्था होती है। काल के दूत उस समय जीव को घेर लेते हैं। वे कर्मों का लेखा खोलते हैं और उसी अनुसार मार्ग दिखाते हैं। पुण्य कर्म अधिक हों तो ऊपर के लोकों की ओर खींच लिया जाता है, पाप कर्म भारी हों तो नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। जैसा करनी वैसी भरनी, कोई न टरे काल की करनी। सद्गुरु बताते हैं कि जिस जीव को सद्गुरु की शरण नहीं मिली वह मृत्यु के बाद भी भटकता रहता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह मर चुका है। कई बार वह अपने ही घर के आसपास घूमता रहता है। मन और वासनाएं उसे बांधे रखती। लेकिन जिस जीव ने जीवन रहते सद्गुरु को पहचान लिया, सुमिरन किया, ध्यान साधा, उसके लिए मृत्यु एक भयावह घटना नहीं रहती। सद्गुरु स्वयं उस समय सामने आकर आत्मा को संभाल लेते। सद्गुरु दयालु हैं। वे अपने शिष्य को काल के हाथों नहीं सौंपते। वे आत्मा को सुरक्षित मार्ग से भीतर की ओर ले जाते हैं। यह वही मार्ग है जिसे जीवन रहते ध्यान में दिखाया गया होता है। सद्गुरु आगे आगे चलते हैं और आत्मा पीछे पीछे। काल के दूत उस मार्ग पर नहीं जा सकते। जैसे ही आत्मा त्रिलोकी की सीमा पार करती है, काल का अधिकार समाप्त हो जाता है। जहां सद्गुरु की छाया पड़ती है वहां काल का भय नहीं रहता। वहां केवल शांति, प्रकाश और आश्वासन होता है। आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि वह कभी अकेली नहीं थी। सतगुरु बिना जो देह त्यागे, सो फिर काल फंदे में लागे। यही कारण है कि सतगुरु बार बार कहते हैं, मृत्यु से पहले मर जाओ, अर्थात जीवन रहते मन और संसार से ऊपर उठ जाओ। जो जीवन रहते भीतर चला गया उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, भय नहीं। सद्गुरु बार बार ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया में जितना उलझता जाता है उतना ही भीतर की दुनिया से दूर होता जाता है। आंखें खुली रहती हैं पर दृष्टि बाहर भटकती रहती है। कान सुनते हैं पर सुनाई वही देता है जो संसार कहता है। मनुष्य समझता है कि जो कुछ दिखाई देता है वही सत्य है, जबकि सत्य तो वह है जो दिखाई नहीं देता पर सबको चला रहा है। यही कारण है कि जीवन भर भागदौड़ के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। सद्गुरु समझाते हैं कि परमात्मा ने इस शरीर को व्यर्थ नहीं बनाया। यह शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसी काया में वह शक्ति रखी गई है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। बाहर जो सूर्य, चंद्रमा, तारे और आकाश दिखाई देते हैं उनकी झलक इस देह के भीतर भी है। लेकिन मनुष्य बाहर के प्रकाश में इतना खो जाता है कि भीतर के प्रकाश की ओर देख ही नहीं पाता। जब सद्गुरु नाम का दान देते हैं तो वे किसी शब्द का उच्चारण मात्र नहीं कराते। वे उस जीव को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। नाम मन को बांधने की नहीं, मन को शांत करने की विधि है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। बिना मन को रोके, बिना इंद्रियों को भीतर मोड़े आत्मा का जागरण नहीं होता। सद्गुरु बताते हैं कि संसार में दुख इसलिए नहीं है कि परमात्मा निर्दयी है, बल्कि इसलिए है कि जीव अपने असली घर को भूल गया है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर जंगल में भटकने लगे और फिर कहे कि रास्ते कठिन है, तो दोष रास्ते का नहीं, घर छोड़ने का है। वैसे ही आत्मा ने जब अपने मूल स्थान को भुला दिया तब से यह भटकन शुरू हुई। मनुष्य समझता है कि धन, मान, सम्मान और रिश्ते उसे सुख देंगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगता भी है, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं होता। जैसे प्यासा व्यक्ति खारे पानी को पीकर
और अधिक प्यासा हो जाता है, वैसे ही संसार का सुख आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता। सद्गुरु इसी सत्य को बार बार अलग अलग उदाहरणों से समझाते हैं। जब जीव को यह बात समझ आने लगती है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, तभी भीतर लौटने की तड़प पैदा होती है। यही तड़प सच्चे शिष्य की पहचान है। सद्गुरु कहते हैं कि यह मार्ग विश्वास का है, अनुभव का है, बहस का नहीं। जो भीतर चलने को तैयार हो जाता है, उसके लिए सद्गुरु हर कदम पर सहारा बन जाते हैं। आत्मा जब ध्यान में स्थिर होने लगती है तो भीतर शांति का अनुभव होता है। वह शांति शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वह न तो किसी से छीनी जा सकती है, न ही किसी से ली जा सकती है। यह वही अवस्था है जहां जीव पहली बार समझता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। सद्गुरु समझाते हैं कि यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। जैसे बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही नाम की कमाई को भी समय, प्रेम और धैर्य चाहिए। जो नियमित अभ्यास करता है वही भीतर के द्वार खोल पाता है। सद्गुरु समझाते हैं कि जब जीव भीतर की ओर कदम बढ़ाता है तो सबसे पहली टक्कर मन से होती है। मन वर्षों से बाहर की ओर दौड़ता आया है, इसलिए उसे भीतर टिकाना आसान नहीं होता। कभी वह बीते हुए समय की यादों में उलझ जाता है, कभी आने वाले कल की चिंताओं में। ध्यान में बैठते ही मन तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, कभी आलस्य के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी शंका के रूप में। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। सद्गुरु कहते हैं कि मन को बल से नहीं जीता जा सकता, उसे प्रेम से, धैर्य से और निरंतर अभ्यास से साधा जाता है। जैसे माँ छोटे बच्चे को डांट कर नहीं, प्यार से समझाकर अपने पास बिठा लेती है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे भीतर लाना पड़ता है। जो व्यक्ति आज नहीं बैठ पाया वह कल बैठे, जो कल नहीं बैठ पाया वह परसों बैठे, लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए जीव को यह भी समझ में आता है कि असली शत्रु बाहर नहीं है। न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई समस्या। असली बाधा भीतर है। जब तक मन और इंद्रियां बाहर की ओर खींचती रहेंगी, तब तक आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। सद्गुरु इसी कारण जीवन को संयम में रखने पर बल देते हैं। सादा जीवन, शुद्ध आचरण और ईमानदार कमाई, ये सब ध्यान की नींव है। जब ध्यान में थोड़ा सा भी ठहराव आने लगता है तो भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। वह शांति संसार के सुखों से बिल्कुल अलग होती है। वहां न कोई चाह रहती है, न कोई डर। उस समय जीव को पहली बार यह आभास होता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। यही वह क्षण है जब विश्वास अनुभव में बदलने लगता है। सद्गुरु बताते हैं कि नाम की कमाई धीरे धीरे आत्मा को हल्का करती जाती है। जैसे जैसे कर्मों का बोझ कम होता है, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश साफ दिखाई देने लगता है। पहले वह धुंधला होता है, फिर स्पष्ट होता है, और एक दिन वही प्रकाश मार्गदर्शक बन जाता है। उसी प्रकाश के सहारे आत्मा ऊपर के देशों की ओर बढ़ती है। इस यात्रा में कई बार ऐसा भी होता है कि जीव निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वर्षों से अभ्यास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सद्गुरु ऐसे समय में समझाते हैं कि बीज जमीन के भीतर चुपचाप काम करता रहता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जड़ें मजबूत होती रहती हैं। एक दिन वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है। नाम की कमाई भी ठीक वैसी ही है। एक संत के पास एक सेवक आया और बोला कि वह वर्षों से सेवा और ध्यान कर रहा है, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संत ने उससे पूछा कि जब दीपक जलाया जाता है तो पहले उजाला होता है या अंधेरा हटता है? सेवक चुप हो गया। संत ने समझाया कि जब दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी तरह जब भीतर नाम का दीपक जलता है तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि अंत में
यही समझ आ जाती है कि करने वाला कोई और नहीं, सब कुछ परमात्मा ही करता है, जीव तो केवल निमित्त है। जब ये भाव भीतर गहराई से बैठ जाता है तब अहंकार टूटने लगता है और सच्ची विनम्रता जन्म लेती है। यही अवस्था जीव को सद्गुरु के और भी निकट ले जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि जब आत्मा भीतर स्थिर होने लगती है तब उसे पहली बार अपने वास्तविक अस्तित्व का आभास होता है। अब तक जो मैं था वह शरीर और मन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ध्यान की गहराई में उतरते ही यह भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। आत्मा अनुभव करती है कि वह देखने वाली है, सोचने वाली नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह उनसे अलग है। इसी अवस्था में भीतर एक सूक्ष्म आकर्षण पैदा होता है। वह आकर्षण किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का नहीं, बल्कि उस शांति और उस प्रकाश का होता है जो ध्यान में प्रकट होता है। सद्गुरु बताते हैं कि यही आकर्षण आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर अपने आप खींच जाता है, वैसे ही आत्मा शब्द की धारा की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ देता है, बल्कि संसार उसे बांधना छोड़ देता है। दुख आते हैं लेकिन भीतर टूटन नहीं होती, सुख आते हैं लेकिन अहंकार नहीं बढ़ता। यही संतुलन इस मार्ग की पहचान है। सद्गुरु कहते हैं कि सच्चा वैराग्य बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब भीतर शब्द की ध्वनि स्पष्ट होने लगती है तब आत्मा को मार्ग मिल जाता है। वह ध्वनि किसी बाहरी वाद्य की तरह नहीं होती, वह बिना टकराए सुनाई देती है, बिना कहे समझा देती है। उसी ध्वनि के सहारे आत्मा एक एक पड़ाव पार करती है। यह यात्रा शब्दों से परे है, इसलिए इसे समझाने के लिए सद्गुरु मौन को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना वाणी को। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति सद्गुरु के पास आया। उसने कहा कि जीवन बीत गया, अब ध्यान में बैठना कठिन लगता है। सद्गुरु ने उसे प्रेम से देखा और कहा कि जब सूर्य अस्त होता है तब भी उसकी किरणें अंधेरे को पूरी तरह नहीं छा लेने देती। थोड़ी सी भी लगन, थोड़ी सी भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। यह मार्ग उम्र नहीं देखता, भाव देखता है। आत्मा जब ऊपर उठती है तो उसे यह भी अनुभव होता है कि सद्गुरु बाहर ही नहीं, भीतर भी साथ है। बाहर मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु भीतर सहारा बनने लगते हैं। जब मन डगमगाता है तब भीतर से ही संबल मिलता है। यही वह क्षण है जब शिष्य समझता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा पूरी तरह समर्पण में आ जाती है। तब न कोई अपेक्षा रहती है, न कोई शिकायत। जो होता है वही स्वीकार हो जाता है। सद्गुरु बताते हैं कि यही सच्चा समर्पण है। इसी समर्पण में आत्मा अपने मूल स्थान की ओर सहज रूप से बढ़ती है। एक महापुरुष ने कहा था कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। माँ हर बार उसे उठाती है, डांटती नहीं। वैसे ही सद्गुरु इस यात्रा में हर गिरावट पर आत्मा को उठाते हैं। बस आवश्यकता है भरोसे की, निरंतरता की और प्रेम की।